ताज़ा तरीन सच्ची और प्रामाणिक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें। जय शिक्षा मित्र। मैं लखनऊ से दिनेश बाबू सभी शिक्षा मित्र भाइयों के चरणों में नमन करता हूं। साथियों, जैसा कि 8 तारीख को मैं जनता दरबार में गया था, वहां का मुआयना करने के लिए मैं अपने परिवार के साथ गया था। तो साथियों, वहां पर हमने जो पाया, जनता दरबार का जो सिस्टम है कि एक हॉल में जब भी आप जाएंगे तो आपको जनता दरबार जाने से पहले टोकन लेना पड़ता है और वो टोकन आपको दिया जाएगा। तत्पश्चात आपके लिए बस आएगी और बस में बैठाल करके माननीय योगी आदित्यनाथ के बंगले में आपको जाना पड़ेगा। साथियों, वहां पर एक ही व्यक्ति जा सकते हैं अपनी एप्लीकेशन लेकर के। तो साथियों, बहुत चेकिंग होती है, बेल्ट वगैरह निकलवा ली थी, लोहा का सामान नहीं ले जा सकते और पर्स वगैरह भी रख देते हैं और बैग भी रख देते हैं। तो साथियों, ये अच्छी बात है कि यदि हम वहां जाते हैं तो साथियों सामने प्रत्यक्ष रूप से आप माननीय मुख्यमंत्री जी से आमने सामने अपनी पीड़ा व्यक्त कर सकते हैं। तो साथियों, इसी क्रम में मैं गया था और माननीय मुख्यमंत्री तो नहीं मिले, लेकिन वहाँ के जो सचिव ने, जो मेन व्यक्ति होते हैं, उन्होंने हमारा एप्लीकेशन लिया और साथियों उन्होंने कहा कि ये कार्य आपका होगा। तो साथियों, इसी क्रम में आपसे निवेदन करता हूं कि 22 मई से 5 जून तक एक एक जनपद, उन जनपदों की लिस्ट मैं दे दूंगा, उसी जनपद के अनुसार आप सभी लोग आएं। दूसरी बात साथियों, लखनऊ के जो हमारे पास में जनपद हैं, जैसे रायबरेली है, कानपुर है, सीतापुर है, इस प्रकार के जो जनपद हैं उनकी लिस्ट बना करके साथियों आप लोग आएं। मेरे साथियों, ये कार्य हम सब का है, इसमें हम सबको मिलकर के करना पड़ेगा। ये किसी संगठन का नहीं, ये जनमानस का है। इसमें जनमानस आम शिक्षा मित्र ही जाएगा। विशेष रूप से मैं निवेदन करना चाहता हूं, जिन शिक्षा मित्रों को बहुत ज़्यादा समस्या है, जो हमारे शिक्षा मित्र भाई बहन इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनके लिए विशेष रूप से वो अपनी एप्लीकेशन लेके जाएं। साथियों, बिना कर्म के कुछ नहीं मिलता, बिना त्याग के कुछ नहीं मिलता। हम विद्यालय तो निरंतर जाते हैं, हमारी आदत बन चुकी है, हम गुलामी करना जानते हैं साथियों, लेकिन जिस दिन हम अपना हक मानना शुरू कर देंगे उस दिन हक मिलेगा। मैं मानता हूं आप सभी लोग पीड़ित हैं, सभी पीड़ित हैं, कोई बचा नहीं है, मानसिक रूप से सभी लोग पीड़ित हैं। तो साथियों, उसका हल भी होगा। जो मैंने, बल्कि आम शिक्षा मित्र ने सोचा है और आम शिक्षा मित्र चाहता है कि सारे संगठन एक होकर के एक मंच पे आकर के कोई ऐसा कार्य करे जिससे सरकार खुश हो जाए। इस सरकार में आंदोलन करना व्यर्थ है सभी साथियों। ये भी मैंने पाया कि वहां पर कितना अनुशासन है जनता दरबार में, और ईश्वर ने चाहा तो हो सकता है हमारा जनता दरबार में जाना और भी सभी शिक्षा मित्र जब जाएंगे बारी बारी से, तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा कि शिक्षा मित्र ने अन्य विनय का ये रास्ता जो अपनाया है, ये सराहनीय है, बहुत ही अच्छा है। तो साथियों, दूसरी बात कि आने वाले 2 अक्टूबर को हम ये सब जून के महीने में और जनता दरबार वाला प्रोग्राम निरंतर करते रहेंगे।
कि साथियों छुट्टी अवकाश है तो इसका सदुपयोग हम कर सकते हैं। हम बाहर जाकर घूमने के व्यर्थ पैसा गंवा सकते हैं तो अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए नहीं कर सकते। आप स्वयं से चिंतन करें साथियों। दूसरी बात कि 2 अक्टूबर में की तैयारी चल रही है, उसकी लिस्ट मैं निरंतर तैयारी बना रहा हूँ। वही लिस्ट हर जनपद में जब शुरू हो जाएगी तो साथियों 5 लाख की संख्या हमें सितंबर महीने के अंदर, सितंबर तक कर लेनी है, क्योंकि सितंबर तक हमें माननीय योगी जी को, प्रधानमंत्री को वो लिस्ट उपलब्ध कराएंगे कि लखनऊ की धरती पर 5 लाख संख्या 2 अक्टूबर को आपके लखनऊ में आएगी। साथियों ईमानदारी से, सत्यता से पुरुषार्थ जो करता है उसको समय जरूर लगता है, निश्चित मानिए उसका फल बहुत ही अच्छा होता है। इसी क्रम में ज़्यादा ना कहते हुए जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र।